गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विंग्स क्लास 4 पार्ट 1 का लेसन 1 पढ़ेंगे। लेसन 1 का एक्टिविटी 1 करेंगे। इससे पहले हम लोग रिवीजन लेसन का एक्टिविटी 1 से 22 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स रीड। यहाँ पे क्या है? रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पैसेज को हम लोगों को पढ़ना है। पढ़ के इस तरफ जो इस पेज में क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Sometimes you listen to stories from your elders. Your elders usually tell you stories that have imaginary creatures and events. Such type of wonder tales are called fairy tales. तो इसका मतलब क्या है ना? कभी आप अपने बड़ों से कहानियां सुनते हैं। आपके बुजुर्ग आमतौर पर आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिनमें काल्पनिक जीव और घटनाएं होती है। इस प्रकार का आश्चर्य कथाओं को परी कथाएं कहा जाता है। Although these stories always do not have a fairy, yet the stories almost always carry some valuable messages. There are a number of fairy tales from different countries. Each country adds its to the tale. A fairy tale usually starts with long ago or once upon a time. Some popular fairy tales are Cinderella, Frog Prince, Aladdin, Beauty and the Beast. तो क्या है? हालांकि इन कहानियों में हमेशा परी नहीं होती। ये कहानियां लगभग हमेशा कुछ मूल्यवान संदेश देते हैं। विभिन्न देशों से कई परी है। प्रत्येक देश कहानी में अपना स्वाद जोड़ता है। एक परी कथाएं आमतौर पर बहुत पहले या एक बार की बात है ये से शुरू होती है। कुछ लोकप्रिय परियों की कहानी है सिंड्रेला, फ्रॉग प्रिंस, अलादीन, ब्यूटी एंड बीस्ट। तो ये है हमारा पैसेज, ये है हमारी कहानी। अभी हम लोग जो स्टोरी पढ़े हैं और समझे हैं, अब उस रिलेटेड ही जितने सारे यहाँ पे एक्टिविटीज 1 है, ये एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी 1 है, उसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। जैसे है राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द बॉक्सेस गिवन। तो ये जो बॉक्स है इसमें हम लोग ये जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है वो लिखेंगे। जो जो सही है वहां पे ट्रू लिखेंगे और जो जो गलत है वहां पे फॉल्स लिखेंगे। जैसे ए में फेयरी टेल्स ऑलवेज हैव अ फेयरी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि फेयरी टेल्स में हमेशा फेयरी रहती है, लेकिन हमेशा तो फेयरी नहीं रहती है। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे कहाँ पढ़े हैं? देखिए, ऑल्दो दीज स्टोरीज ऑलवेज डू नॉट हैव अ फेयरी, तो मतलब हमेशा फेयरी नहीं रहता है, तो ये फॉल्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट में है फेयरी टेल्स हैव इमेजिनरी इवेंट्स, है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े? टेल यू स्टोरीज दैट हैव इमेजिनरी क्रिएचर्स एंड इवेंट्स। मतलब ये सेंटेंस जो ये सही है, मतलब ये ट्रू होगा। नेक्स्ट सी में क्या है? सिंड्रेला इज अ फेयरी टेल। सिंड्रेला एक फेयरी टेल है, ये ट्रू, सही बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है सम पॉपुलर फेयरी टेल्स है सिंड्रेला, फ्रॉग प्रिंस, जैसे सिंड्रेला दिया हुआ है, तो ये सही है। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग एक्टिविटी 2 पढ़ेंगे। एक्टिविटी 2 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस में कौन सा सही है वो ये ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे नंबर ये में क्या है? फेयरी टेल्स ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव सम डैश मैसेजेस। यहाँ पे फनी मैसेजेस और वैल्यूएबल मैसेजेस, यहाँ पे होगा वैल्यूएबल मैसेजेस, यानी कि कीमती संदेश। बी में है अ फेयरी टेल इज अ वंडर
सॉरी, अ फेयरी टेल इज अ डैश टेल। ये यहाँ पे हॉरर या वंडर दिया हुआ, यहाँ पे वंडर होगा। अ फेयरी टेल इज अ वंडर टेल। अब हम लोग एक्टिविटी 3 पढ़ेंगे। एक्टिविटी 3 में क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए हुए प्रश्नों के उत्तर देना है हम लोगों को। नंबर ए में क्या है? राइट एनी 2 कैरेक्टर्स विच यू कैन मीट इन फेयरी टेल्स। मतलब परियों की जो कथाएं हैं उसमें 2 चरित्र का नाम लिखने बोल रहे हैं जिसे हम लोग मिलना चाहते हैं। आंसर में मैंने लिखा है 2 कैरेक्टर्स विच वी मीट इन फेयरी टेल्स आर अलादीन एंड सिंड्रेला। मैं व्यक्तिगत रूप से ये जो परी कथाएं हैं इनमें से 2 चरित्र से मिलना चाहती हूँ, वो है अलादीन और सिंड्रेला। नंबर बी में क्या क्वेश्चन है? राइट द नेम ऑफ एनी फेयरी टेल यू हैव रीड। मतलब एक कोई फेयरी टेल यानी कि परी कथाओं का नाम लिखने बोल रहे हैं जो हमने पढ़ा है। ठीक है। द नेम ऑफ द फेयरी टेल दैट आई हैव रीड इज सेल्फिश जायंट। मैंने सेल्फिश जायंट नाम का एक परी कथा पढ़ी है, तो उसी का मैंने नाम लिखा है यहाँ पे। थैंक यू।